पिछले कई हफ्तों से वाल्मीकि जी द्वारा चरित रामायण का श्रवण कर रहे हैं। और उसमें सर्वप्रथम जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने बाल कांड के बारे में वर्णन किया है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो आज स्वाभाविक रूप से बालकांड में सबसे प्रमुख जो भाग है वो है श्री राम जनन। हम सब रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्म का उत्सव मनाते हैं, पर कथा के रूप में जब हम श्रवण कर रहे हैं तो वह वक्त जब राम जनन के बारे में कहा जा रहा है, तो मानसिक रूप से हम रामनवमी हमारे हृदय में हम मना सकते हैं। तो चाहे मार्गशीर्ष का महीना हो, हेमंत ऋतु का प्रथम मास हो, पर फिर भी चैत्र मास को याद करते हुए हम रामनवमी का आस्वादन आज करने की प्रयत्न करेंगे। राम जनन का कथा बहुत गहरा है, इसके तत्व बहुत गहरे हैं। तो आचार्य और संप्रदाय के जो प्रमुख भक्तगण हैं, उनके आशीर्वाद के बिना इस कथा को कहना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसलिए आशीर्वचनों के साथ, मंगलाचरण के साथ हम आज का कथा आरंभ करेंगे। और प्रमुखतया हम यही देखेंगे कि किस प्रकार वाल्मीकि जी और अन्य भक्त भी भगवान रामचंद्र का अवतरित किस प्रकार हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में आज हम कथा करेंगे। जो भक्तगण सुन रहे हैं वे विशेष रूप से ध्यान दें। इसके अंत में एक क्विज भी होगा, प्रश्नोत्तर भी होगा, एक कंपटीशन भी होगा, जिससे पता लगाया जाएगा कि श्रवण माध्यम से हम कितना सुन पाए हैं। और आपकी हृदय में जो रामायण बसा हुआ है उसको थोड़ा टटोल कर और देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के चरित्र के किन किन पहलुओं को हम अपने दिल में उतारे हैं। ये किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह प्रयत्न है कि हम एक दूसरे से क्या हम प्रेरित हों। जैसे कि कोई भक्त राम जनन के बारे में बहुत अच्छा जानता हो, पर उसकी पिछले वाली कथा नहीं जानते हो, तो उससे हम प्रेरणा लेंगे कि हम राम जनन के बारे में सुने। कोई वाल्मीकि जी के बारे में अच्छी तरह जानता हो तो हम उससे प्रेरणा लेंगे। तो यह क्विज, प्रश्नोत्तर जो है, इसके माध्यम से हमें प्रेरणा बढ़ानी है, ईर्ष्या नहीं। तो उसी माध्यम को रखते हुए सबसे पहले कथा करेंगे और अंत के 15 मिनट जो है हम सिर्फ विशेष रूप से आज के क्लास में प्रश्नोत्तर करेंगे। पर सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिम्। सभी भक्तों का एक बार पुनः इस राम कथा में स्वागत है। अभी तक हम चर्चा किए हैं कि किस प्रकार से वाल्मीकि जी ने सुंदर रूप से यज्ञशाला के बारे में वर्णन किया। कौन सी यज्ञशाला? वह यज्ञशाला जो दशरथ महाराज ने बनाई थी अश्वमेध यज्ञ के लिए। 1 साल का यज्ञ अश्वमेध यज्ञ चला। उसके बाद उनकी पहली पुत्री यानी कि शांता नामक की जो पुत्री थी, उनको उनके जो पति थे यानी कि ऋष्यशृंग नामक के पति, उनको बुलाया गया और उनसे यज्ञ किया कराया गया। उस 1 साल के यज्ञ के बाद पुत्र काम इष्टि नामक का यज्ञ भी कराया गया। और हमने विशेष रूप से देखा कि ये पुत्र कामिष्टि यज्ञ जो है ये किस प्रकार संपन्न हुआ, उस यज्ञ पुरुष किस प्रकार से आए और उस यज्ञ पुरुष ने किस प्रकार से सोने के घड़े में चांदी के ढक्कन के साथ वे किस प्रकार से उस खीर को प्रस्तुत किए। ये सारी घटना जो है हमने पिछले क्लास में वर्णन किया था। हम कथा को वहां पे विराम दिए जहां पर इस खीर को जो है भागों में बांटा गया था अपनी पत्नियों के साथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। क्या प्रतिशत थे याद रखिएगा, ये भी एक प्रश्नोत्तर बन सकता है। तो वे प्रतिशत जो हैं उसको ग्रहण किए, उस खीर को ग्रहण किए। और हमने कहा कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं और वाल्मीकि जी भी लिख रहे हैं कि किस प्रकार से 12 महीनों के बाद, 12 महीनों के बाद किस प्रकार से इनका अवतरण हुआ, इसको विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। आप लोगों में से कई सारे लोग सोचेंगे कि 9 महीने का शिशु गर्भ में निवास करता है तो ये 12 महीने क्यों कह रहे हैं? तो कहा जाता है कि 3 महीने का प्रतिक्रिया आरंभ करने के लिए और उसके बाद 9 महीने की गर्भ। अब ये कहना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब मैं ये कथा कर रहा था तो कुछ बच्चे जो सुनकर अपनी मैया से बोलने लगे कि आज से हम खीर नहीं खाएंगे क्योंकि खीर खाएंगे तो बच्चे पैदा होंगे। तो इस प्रकार की सोच है कि लोग सोचते हैं कि क्योंकि सीरियल में इत्यादि में इस प्रकार से ही दिखाते हैं कि यज्ञ पुरुष से खीर प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद 4 सुपुत्र पैदा हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि जी और हमारे ग्रंथों में शास्त्र के विरुद्ध यानी कि साइंस के विरुद्ध यानी कि बायोलॉजी के विरुद्ध कोई बातें नहीं कही जाती। विशेष रूप से उस पर ज्यादा लिखा नहीं जाता क्योंकि ग्रंथ जो है वो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक ग्रंथ के अनुसार यह पाठ हमें पढ़ना चाहिए। तो वाल्मीकि जी स्वयं बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि किस प्रकार से इन बच्चों का जनन हुआ। ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतूनाम षट समत्युः ततश्च द्वादशो मासे चैत्रे नवमिखे तिथौ। वाल्मीकि जी सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि मास कौन सा था, नक्षत्र कौन सा था, वो किस नक्षत्र में वे अवतरित हुए, वे कहां पर अवतरित हुए, इस प्रकार से वे जो है बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं?
तो यह आता है वाल्मीकि रामायण में 18वें सर्ग में, सर्गा नंबर 18, उसमें 8, 9, 10 और 11वां श्लोक। अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण हो तो आप उसे देख सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है उसको देखकर आप पढ़ सकते हैं। तो वाल्मीकि जी कहने लगे, ततो यज्ञ समाप्ते, यानी कि यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋतु नाम षट समत्युयुः, ऋतुएं जो थे वे 6 ऋतु चले गए। अब भारत में कई सारी ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, और यहां पर ऋतु नाम षट समत्युयुः इसलिए कहा है कि 6 ऋतुएं जो हैं वह आकर चली गई। यानी कि अभी कौन सी ऋतु चल रही है? ग्रीष्म ऋतु चल रही है। हमारे यहां नहीं, कथा में जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है। तो ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार है? ग्रीष्म ऋतु हम सब जानते हैं कि समर सीजन जो है यह बहुत, सूर्य की जो तेज और प्रबलता है वो बहुत बढ़ जाती है, यहां तक कि धरती भी गर्म होने लगती है। तो धरती एकदम गर्म होता है, और वहां के जीव जंतु जो हैं वे कभी कभी तो त्राही त्राही मचाते हैं, क्योंकि यहां पर सूरज की किरणें बहुत तेज होती हैं। कहा जाता है रामायण के काल के समय ही, त्रेता युग में, किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव था। एक बार की बात है कि ये ग्रीष्म ऋतु धरती माता पर जब सूरज की किरणें पड़ रही थी तो एक सांप जो था वो अपने बिल से बाहर आया, और जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि धरती माता जो है बहुत ही गर्म है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से धरती से लिपट कर ही सांप जो है वो रेंगता है। तो जैसे ही धरती माता की ग्रीष्म या फिर वो जो गर्माहट जो है उसे, उसके बदन को छुआ, तो वो सांप घबराने लगा कि कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह से इस आग रूपी सूरज की किरणों में जल जाऊंगा। तो इसलिए वो तेजी से चलने लगा, और उसने देखा कि एक जगह है जहां पर छांव मिल रही है, वहां पर सूरज की किरणों से वहां पर बिल्कुल छांव है। तो वहां पर जाकर वो बैठ गया और थोड़ा आराम करने लगा। जरा सा सर उठाकर देखा उस सांप ने, तो देखा कि वो छाया जो है, वो छांव जो है, किससे बना है? मोर के पंखों से वो छांव उसको मिल रहा है। अब आप सभी लोग जानते हैं मोर और सांप में क्या रिश्ता है? मित्रता का रिश्ता है कि शत्रुता का रिश्ता है? शत्रुता का। शत्रुता का। शत्रुता का ही रिश्ता है। तो वो सांप सोचने लगा यहां पर छांव है, पर वो छांव किसका था? मोर के पंख के कारण के छांव था। जब मोर ने भी देखा सांप मेरे बाजू में है, शत्रुता जाग उठ रही है, तब सांप ने कहा देखो ग्रीष्म ऋतु है, हम दोनों को संयम रखना चाहिए, ईर्ष्या भाव जो है प्रदान नहीं करना चाहिए। ये सीजन को जाने दो, इस ऋतु को जाने दो, यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, आप भी कष्ट में हैं, हम भी कष्ट में हैं, तो हमें एकजुट आना चाहिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सारे जो जीव जंतु थे वे भी एक दूसरे का संयोग दे रहे थे। हाँ, तो अगर ग्रीष्म ऋतु में सहयोग दे रहे हैं, उसी प्रकार हेमंत ऋतु में भी हमें संयम जो है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई सारे लोगों ने ये विनती की थी कि क्या इस क्लास को 1-1.5 घंटे और पोस्टपोन करें, कि 9 बजे से शुरुआत ना कर कर क्या हम 11 बजे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर बाकी जो हमारे स्वजन हैं जो सुन रहे हैं उनके लिए यह क्या प्रीतिपूर्वक है, इसको हमें देखना चाहिए। तो जिस प्रकार शत्रु भी एक साथ आते हैं भगवान के कार्य के लिए, उसी प्रकार से बाकी भक्तजनों को भी यह पता लगा है कि 9 बजे कथा शुरू करने से उनको आसानी से बाकी कार्य में जुट सकते हैं। आगे चलकर थोड़ा जब समय या ऋतु जब बदलेगा तो बिल्कुल हम 11 बजे वापस शुरू कर सकते हैं, पर अभी कुछ समय के लिए, इस हेमंत ऋतु के समय के लिए
थोड़ी चीजें अगर जल्दी करें, ठंडी में लोगों को जल्दी उठने का प्रयास रहता है, हेमंत ऋतु में चद्दर ओढ़े सोने का ज्यादा प्रयास नहीं लगता। पर हेमंत ऋतु यानी कि इस मार्गशीर्ष महीने पौष मास में यही उसका पूर्ण रूप से हम भक्ति में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम जल्दी उठते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं। तो इसी प्रकार हर ऋतु में भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ऋतुओं के बारे में कहा गया है। हमारे बहुत सारे कवि लिखने वाले, जितने भी कवि थे, उन्होंने ऋतुओं के बारे में भी लिखा है। कालिदास ने ऋतुओं के बारे में लिखा है, बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। संस्कृत में बहुत सारी कविताएं हैं जो ऋतुओं के बारे में बताते हैं। पर फिर भी यहाँ पर वाल्मीकि जी जो हैं संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं कि ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतुनाम षट समत्युः ततश्च द्वादशो मासे चैत्र नावमिकेतितो। कौन से तिथि में जनन हुआ? जनन हुआ द्वादश मास के पास 12 महीनों के बाद चैत्र, चैत्र नावमिकेतितो। कह रहे हैं कि नवमी के दिन जो है उनका जनन हुआ। और अलग अलग नक्षत्रों के बारे में भी बता रहे हैं। नक्षत्रे दितद्वैत्यो स्वच्छो संस्थेषु पंचसु गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्ता पिदु बिंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयम ध्रामम सर्वलक्षण संयुतम विष्णोराधम महाभागम पुत्रमैश्वैक कुंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तौष्णम धुंध भिस्वनम। बहुत सुंदर रूप से व्याख्यान कर रहे हैं किस प्रकार से 8, 9, 10 और 11 विशिष्ट रूप से रामनवमी के दिन ये श्लोक उच्चारण करने चाहिए, ताकि हमें वहां का वातावरण किस प्रकार था, किस प्रकार से वाल्मीकि जी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द्वादशे मास से 12 महीने के बाद चैत्र मास में उनका जनन हुआ। तिथि कौन सी थी? नवमी तिथि थी। इसलिए हम राम नवमी के नाम से हम विश्वविख्यात रूप से हम उनको जानते हैं। तो नवमी तिथि थी, और नवमी तिथि के साथ ही साथ और क्या था, वे लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर तरीके से कि 5 जो ग्रह थे। अभी देखिए ज्योतिष शास्त्र के ऊपर भी वो थोड़ा सा नजर डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी वेद का एक 6 अंगों में से एक अंग है। कई सारे लोग अपने घर में भगवान रामचंद्र जी की तस्वीर रखते हैं या फिर उनकी जन्म पत्रिका रखते हैं। ये दोनों भी शुभ ही है, क्योंकि भगवान रामचंद्र की जन्म पत्रिका यानी कि कुंडली ज्योतिष शास्त्रों के नजरों से अगर देखा जाए तो हर कोई ज्योतिष कहेगा कि ये परफेक्ट है। ऐसी कुंडली ना भविष्य में कभी किसी की हो सकती है और ना ही कभी हुआ है, क्योंकि इतना परफेक्ट ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके ग्रह जो अपने अपने स्थान में विराजमान है। और जब मैं ये कथा करता हूं तो लोग स्वाभाविक रूप से मुझसे एक सवाल करते हैं, प्रभु जी हम तो कृष्ण भावनामृत में भक्त बने हैं, तो भक्त बने हैं तो क्या हमें ज्योतिष शास्त्रों के बारे में जानना चाहिए? क्या ज्योतिष विषयों के बारे में देखना चाहिए? क्या हमें हमारा हाथ किसी ज्योतिष के पास लेकर जाकर हमारी पूर्व और आगे की परिस्थिति किस प्रकार से होगी इसके बारे में पूछना चाहिए? भक्त और ज्योतिषी इसका क्या तालमेल है? इसका सुंदर जवाब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने दिया है। कह रहे हैं कि भक्तों का जो रूपरेखा है, जो हस्तरेखा है, जिससे ज्योतिष पढ़कर, जो हस्तरेखाओं को पढ़कर जो पाल्मोलॉजिस्ट या फिर एस्ट्रोलॉजर जो देखते हैं, उसको देखकर बताते हैं कि हमारा चलन और हमारा जीवन किस प्रकार रहेगा। ये बिल्कुल सत्य है, ये एक शास्त्र है, शास्त्र का अंग है। पर भक्तों के जीवन में ये सारी जो रेखा है ये भगवान के द्वारा दी गई है। तो भक्त जो हैं वो भगवान के आदेश के अधीन हैं।
भगवान जो चाहते हैं वो भक्तों को उस प्रकार से अपना जीवन जो है निवारण करते हैं। अगर भगवान चाहे तो भक्तों का जीवन तुरंत बदल सकते हैं। हम आधुनिक मनुष्य या फिर साधारण मनुष्य जैसे नहीं हैं, जिन जो हर वक्त अपना हाथ देखें और उसके तरफ अपने जीवन चर्या को चलाएं। इस प्रकार से नहीं है। भक्त जो हैं पूरी तरह भगवान के वश में है, भगवान के भक्ति में अधीन है। तो इसलिए कई सारे लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आते थे, क्योंकि उनको सूर्य सिद्धांति के नाम से वो विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा था, वो एस्ट्रोलॉजी में निपुण थे। तो इस निपुणता के कारण हर कोई व्यक्ति उनके पास आता था और कहता था कि सन्यासी जी, हे महाराज, हे भक्ति सिद्धांत जी, आप जरा मेरा हाथ देखिए और बताइए कि मेरा क्या होगा। क्या लक्ष्मी प्राप्त होगा, क्या धन प्राप्त होगा, क्या पुत्र होंगे, मेरी पत्नी किस प्रकार से होंगी, क्या मेरे राजकाज होंगे, क्या मेरी नौकरी लगेगी, किस प्रकार की नौकरी होगी, कितनी मेरी आयु होगी। ये सारे सवाल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पूछते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास एक ही उत्तर था। वे हाथ देखते थे और तुरंत बोलते थे, बहुत गड़बड़ है, इट इज वेरी बैड, बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो वह डर जाते थे कि मैंने हाथ दिखाया और वो कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ है। और फिर उसके बाद दूसरे के लिए इंतजार करते थे, दूसरा व्यक्ति आता था, अपना हाथ दिखाता था, तो हाथ देखकर बोलते थे, बहुत बहुत गड़बड़ है। तो हर कोई अपना हाथ दिखाता है, कहते हैं कि बहुत गड़बड़ है। तो मेरा उपाय बताइए, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या पहने, हीरा पहने, मोती पहने, नवरत्न पहने, क्या पहने? क्योंकि रत्नों का भी खेल चलता है ज्योतिष व्यापार में। तुरंत बोलते हैं राहु का है, केतु का है, इस प्रकार से है, इस रत्न को पहनिए, उस रत्न को पहनिए, इस मोती को पहनिए, उस पत्थर को पहनिए, इससे शांत होगा। ये सब शास्त्र में है, पर क्या भक्तों के लिए ये सब चाहिए, ये प्रश्न आया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हाथ देखकर बोलते थे कि ये तो बहुत गड़बड़ है, तो उपाय बताइए महाराज, क्या करें? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, हरि नाम का जप करो, ये ही एक उपाय है। हर एक से हरि नाम का जप करवाने के लिए बोलते थे कि बहुत गड़बड़ है, चैंट हरे कृष्णा, दैट इज द ओनली वे। बोला ज्योतिष शास्त्र को साइड कौन कह रहे हैं? जो ज्योतिष में इतने निपुण हैं वे कह रहे हैं। तो भक्तों का पूरा जो भक्त जो हैं वो भगवान के कंट्रोल में है। और जब भगवान के कंट्रोल में है तो हमें किसी हस्तरेखा से कोई लेना देना नहीं है। देख सकते हैं सिर्फ 3 बार। अगर आपकी आयु है तो आपके जीवन में 3 बार आप जरूर ज्योतिष शास्त्र देखिए। कभी जब पैदा हुए तो 1 साल बाद एक अच्छे ज्योतिष को बुलाइए और उस पुत्र या पुत्री की कुंडली बनाइए। उसके बाद जब 1 साल के बाद उसको ज्योतिष शास्त्र को रख दीजिए। जब शादी होगी तो शादी का मुहूर्त और इत्यादि, जो लड़का या लड़की उसके बीच में जो संबंध, कुंडली का मैचिंग, तब देखिए ज्योतिष। उसके बाद तीसरा, कभी जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो लोग आपका कुंडली देखकर बोलेंगे कि कब कर्म क्रिया करना चाहिए। तो 3 में भी 2 बार ही हमको देखना है, बाकी का समय हमको नहीं देखना है। स्टॉक मार्केट की तरह नहीं देखना है कि आज क्या हुआ। कुछ लोग तो लोग टीवी लगाकर सुबह ही शुरू हो जाते हैं, कर्क में मकर है, मकर में कर्क। प्रभु जी आपको क्या करना है? 16 माला जपना है कि नहीं? बोला हाँ जपना है, पर ये मकर और बृहस्पति और शुक्र और शनि के बीच में वक्र नहीं बनना है। हमें ये पूरी तरह से ज्योतिष शास्त्र के ऊपर पूरा पीएचडी नहीं करनी है। हाथ में जपमाला लिया, वही हमारा शुभ मुहूर्त है। हरिनाम का जप किए, वही हमारा शुभ मुहूर्त है। श्रीला प्रभुपाद जी के पास एक बार व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि हमारा हाथ रेखा देखिए और कहिए कि हम भक्त बनेंगे कि नहीं। कहे कि जुहू के राधा रास बिहारी मंदिर के सामने जाइए, राधा रास बिहारी के सामने खड़े रहिए और 3 बार ताली बजाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
बोला 3 बार ताली बजाइए। बोला उससे क्या होगा महाराज? तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि उससे ताली बजाइए, आपकी सारी रेखा चेंज हो जाएगी। भगवान के कीर्तन में हाथ जोड़कर ताली बजाने से हस्त रेखा ही अगर चेंज हो रहा है तो कितने मिनट देखें। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति का बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो ये सबसे अच्छा परिणाम यही है कि भगवान ठाकुर जी के सामने जाकर बैठें, हमारे ऑल्टर के सामने जाकर बैठें और संकीर्तन करें। संकीर्तन करके हाथ जोड़कर जब बजाएंगे, भगवान सोचेंगे अरे जो संकीर्तन करने वाला है, जो मेरा नाम जप करने वाला है, उसके जीवन में कष्ट कैसे आ सकता है। तो सारी रेखाएं बदल देते हैं। तो अहम भक्त पराधीन है, भगवान जो है भक्तों के पराधीन है। पर फिर भी यहां पर वाल्मीकि जी बहुत सुंदर रूप से लिख रहे हैं कि किस प्रकार से उनका जो कुंडली था और वहां पे ग्रह किस प्रकार थे। चैत्र मास में वे अवतरित हुए, 9वीं तिथि थी नवमी, पुनर्वसु नामक नक्षत्र में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। और 5 ऐसे ग्रह थे जो बिल्कुल सही पोजीशन में थे। 5 ग्रह कौन से हैं वो 5 ग्रह? सूर्य, देखिए सूर्य देव भी, अब मैं तो ज्योतिष नहीं हूं पर फिर भी कुछ चीजें जो है रामायण के माध्यम से ही हम ज्योतिष के बारे में पढ़ सकते हैं। सूर्य का सही ग्रह में होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे तो इक्ष्वाकु कुल में पैदा हो रहे हैं भगवान रामचंद्र जी, वो अवतरित हो रहे हैं। तो सूर्य अगर गलत हाउस में है तो उसके ताप के कारण कई सारी चीजें हमारे जीवन में उथल पुथल हो सकती है। रिलेशनशिप उथल पुथल हो सकता है, माता और शिशु के बीच में जो है गलत फहमियां बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार से सूर्य का चलन जो है ग्रह संख्या में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ग्रह है शनि, और इसके बारे में क्या कहना। सभी लोग सोचते हैं कि शनि दशा ही चल रही है, जैसे ही कष्ट आता है तो लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारे में तो शनि चल रहा है। भक्तों के ऊपर तो शनि एक नजर भी नहीं डाल सकता। दामोदर के पास टाइम में थोड़ा सा विचलित होकर मैं दामोदर के बारे में कहना चाहूंगा। भगवान जब सुबह सुबह उठे, अपने आंखें रूंध कर जब यशोदा मैया के पास आए, यशोदा मैया मथनी चला रही थी और मथनी चलाते चलाते वे रोक नहीं रही थी। मैया गा रही थी कृष्ण के बारे में, और कृष्ण के बारे में गाते गाते जब रुक नहीं रही थी तो भगवान श्री कृष्ण दामोदर जी ने क्या किया, उस मथनी को ही पकड़ लिया। जैसी मथनी को पकड़ लिया, यशोदा ने सोचा कि इतना सुंदर मेरा बच्चा है, मेरा लाला इतना सुंदर है, सिर्फ सुंदर नहीं है, उसके बाजुओं में आजकल ताकत भी बढ़ गई है, चलने वाली चीजों को रोक रहा है। देखिए यह है मैया का सोच। वो ये नहीं सोच रहे कि मेरे काम में बाधा डाल रहा है, मुझे रुकावट दे रहा है, मेरे काम को बढ़ा रहा है, रोक रहा है मुझे, इस प्रकार से नहीं सोचती। वो सोचती है कि मेरा बच्चा, मेरा लाला जो है वो उसके बाजुओं में अभी ताकतवर बन रहा है। क्यों ताकतवर बन रहा है? क्योंकि वो मेरा दूध पी रहा है। मेरे दूध का आस्वादन करते हुए उसके शरीर में पूरी पुष्टिकरण हो रही है और इस प्रकार से वो ताकतवर बन रहा है। पर यहां पर आचार्यगण विशेष रूप से हरि सूरी जी लिखते हैं, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं अपने कथा में, हरि सूरी क्या लिखते हैं? हरि सूरी लिखते हैं कि जैसे ही उन्होंने उस दंड को पकड़ा तो हरि सूरी लिखते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा एक राज है। क्या राज है? कहते हैं कि भगवान एक संदेश देना चाहते हैं अपने भक्तों को, और विशेष रूप से एक व्यक्ति को विशेष रूप से संदेश देना चाहते हैं। किसको? बोलते हैं यमराज को। बोले यमराज और दामोदर पास टाइम में क्या रिलेशन है? बोले इस दंड को पकड़ते हुए हरिसूरी जी कहते हैं भगवान संदेश दे रहे हैं यमराज को कि इस संसार में, समासार, इस सारे संसार में कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा काम करे तो उसको दंडित करने वाला कौन है? चित्रगुप्त और यमराज। और यमराज किस प्रकार से दंड देते हैं? उनका अस्त्र क्या है? यमदंड, यमपाश।
यमपाश से बांधकर यमपुरी ले जाते हैं और वहां पर यम दंड के साथ वे जो है उनको दंडित करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो मैंने अब दंड पकड़ लिया है। इस वृंदावन में सारे भक्त को दंडित करना या आशीर्वाद देना, यह अब मेरा काम है। मेरे हाथ में यह दंड है, जो मथनी है अब ये मेरे हाथ में है। जैसे उडुपी में खड़े हैं भगवान जो मथनी लेकर, अब ये हारे हाथ में। तो यमराज जी बोले कि मेरा अधीनता है कि नहीं? बोले अगर किसी रूप से यमराज जी आपने मेरे भक्तों के प्रति देखा भी और उनको पनिश करने की सोचा भी, तो यह दंड आपके ऊपर गिरेगा। धमकी दे रहे हैं भगवान। दामोदर जी कह रहे हैं कि यमराज के ऊपर ये यम दंड पड़ेगा। मेरे भक्त मेरे अधीन हैं। तो इसलिए जब यमराज जी को ही धमकी दे रहे हैं दामोदर जी, तो हमें शनि से तो कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। पर फिर भी ये सारे ग्रह जो हैं अच्छे जगह पर होने चाहिए। तो इसलिए सूर्य, शनि, बृहस्पति यानी कि गुरु का स्थान, बृहस्पति, अंगारक और शुक्र, सूर्य, शनि, बृहस्पति, अंगारक और शुक्र, ये पांचों ग्रह जो हैं बिल्कुल अपने सही स्थान पर थे। बृहस्पति चंद्र के साथ था और कहा जाता है कि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इस दिन जो भी जिनका अवतरित हुआ, पूरा ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वे उनको आदर करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उसके साथ उनको पूरी तरह से अभिनंदन भी देंगे और सभी लोग उनके चरणों में गिरकर उनकी आराधना करेंगे। ऐसे ही थे ना हमारे भगवान रामचंद्र जी। नवमी तिथि चैत्र मास वे प्रकट हुए। प्रभु जी ये तो आपने वाल्मीकि रामायण कह लिया। वाल्मीकि रामायण के नजरों से हमने देख लिया कि किस प्रकार से अवतरित हुए, मगर असली मिठास थोड़ा सा तुलसीदास जी में भी है, रामचरितमानस में भी असली इसका मिठास है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुखल पछर अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक बशिरामा। नवमी तिथि, वहां पे भी नवमी तिथि कह रहे हैं, नवमी के तिथि प्रकट हुए। तुलसीदास जी कह रहे हैं नवमी तिथि पर प्रकट हुए भगवान। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष और भगवान को बिल्कुल प्रिय जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। कई सारे लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी हमें गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, या फिर किसी को पैसे देने हैं, या फिर एक नया मुहूर्त ढूंढना है, तो कौन सा दिन शुभ होगा, कौन सी घड़ी शुभ होगी? और हम सब तो ज्योतिष शास्त्र में निपुण नहीं हैं, मुहूर्त ढूंढने में निपुण नहीं है, पंडितों के पास जाते हैं। बिल्कुल ये करना चाहिए, अच्छी तिथि कौन सी है। पर भगवान ने इस प्रकार से सृष्टिकरण किया है कि हर दिन एक मुहूर्त है जो बिल्कुल शुभ है। उस मुहूर्त के लिए ना आगे देखना पड़ता है ना पीछे। हर दिन जिस प्रकार एक टूटी हुई घड़ी जिसमें बैटरी चली गई हो, एक जगह अटक गई हो, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है कि नहीं? चाहे उसकी बैटरी चली गई हो, फिर भी वो घड़ी जो है दिन में 2 बार सही उसका चिंतन मनन हम कर सकते हैं। उसी प्रकार चाहे दिन कितना शुभ या अशुभ हो, एक मुहूर्त जरूर है जिसमें शुभ कार्य कर सकते हैं। वो कौन सा मुहूर्त है उसको कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। पूरे सूर्य के चलन के अनुसार ये अभिजीत मुहूर्त बिल्कुल आफ्टरनून, मध्य दिवस पे पड़ता है। और यह प्रायतः अगर देखा जाए 6 बजे सूरज उगता है और शाम को 6 बजे अगर सूरज
ढल ढल जाता है, तो बीच में 11:45 से लेकर 12:30 के बीच में यह मुहूर्त चलता रहता है। अब इसका चिंतन मनन किस प्रकार से करना चाहिए, अपने अपने जगह में कौन से समय में सूरज उगता है और सूरज ढल कब रहा है, उसके हिसाब से इसकी गणना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त के समय ही अर्जुन ने जो है अस्त्र और मत्स्य के आंख भेदे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी प्रकार से आंख भेदे थे मत्स्य का, और अभिजीत मुहूर्त में बहुत बहुत सारे कार्य किए थे। तो भगवान रामचंद्र जी जब जनन हुआ, और यहां तक कि जब राम जन्मभूमि जो अभी जो मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो भी अभिजीत मुहूर्त के तौर पर ही देखा गया, और अभिजीत मुहूर्त के समय ही राम जन्मभूमि में भगवान श्री रामचंद्र जी पूरी तरह से प्रकट हुए। तो इस अभिजीत मुहूर्त में तुलसीदास जी कहते हैं सकल शुक्ल पक्ष था, अभिजीत हरि प्रिय था, क्योंकि ये जो मुहूर्त है ये हरि को बहुत प्यार देने वाला है, हरि को बहुत प्रिय है। और ये दोपहर का समय था, मध्य दिवस यानी कि दोपहर, मध्य दिवस, अति शीत न घामा, और ना ही बहुत गर्मी थी और ना ही बहुत सर्दी थी, बिल्कुल वातावरण बिल्कुल सुंदर था। पावन काल लोक विश्रामा, वह पवित्र समय सभी लोगों को शांति देने वाला था। इस प्रकार से गोस्वामी जी लिखते हैं कि किस प्रकार से नवमी तिथि में, और बताइए गोस्वामी जी कि किस प्रकार से वातावरण था। शीतल मंद सुरभि बहुभाऊ, हर्षित सुर संतन मन छाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, सब ही सकल सरिता मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, सारे देवी देवता हर्षित थे, और संतों के मन में भी बड़ा सा छाव था। वन में फूल लगे हुए थे, चैत्र का मास था। अगर आप चैत्र मास में जानते हैं कि वन में अगर आप चले जाएं तो वन में बहुत सारे फूलों की कलियां जो है, यानी कि बड्स, फूल पूरी तरह से विस्तृत नहीं होते हैं, फूलों की कलियां जरूर आती हैं। अगले मास में जो है फूल पूरी तरह से विस्तृत होकर पूरी तरह से वे खिलखिलाने उठते हैं, मगर यहां पर सब बड्स बनकर आते हैं, छोटी छोटी उनकी कलियां होती हैं। और इस प्रकार से वन में फूल थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत सुंदर रूप से वन में विराजमान है। पर्वतों के समूह में मणियां जिस प्रकार से जगमगा रही हों, और सारी नदियां में बहाव इतना सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि अमृत का बहाव चल रहा। कितने सुंदर तरीके से कवि के रूप में लिखते हैं गोस्वामी जी। कह रहे हैं वन कुसुमित गिरिगन मणि आरा, मणियों से सुसज्जित पर्वत लग रहा है। स्रवे ही सकल सरिथामृत धारा, बहुत सुंदर तरीके से पानी जो बह रहा है वो ऐसा लग रहा है कि अमृत ही बह रहा हो। तुलसीदास जी इस प्रकार से कह रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी का जनन लिखा गया है। और वे जनन किसका हुआ, वो कभी आए, वो कौशल्या माता के लिए प्रकट हुए। और कौशल्या माता जो हैं वे चाहती थी कि भगवान रामचंद्र जी जैसा सुपुत्र उन्हें मिले, और उसी प्रकार नवमी तिथि राम नवमी के दिन वे प्रकट हुए। वाल्मीकि जी तुरंत कहते हैं कि बाकी 3 पुत्रों के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। तो क्या कहे बाकी 3 पुत्रों का, उनका भी कहे कि वे भी कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेण मित तेजसा, यथा वरेण देवान मदिता व्रजपाणिनः। कौशल्या के गर्भ से ऐसे पुत्र प्रकट हुए जिनकी कांति जो है वो विश्वविख्यात थी। और ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार एक बार अदिति इंद्र को गर्भवती बनकर जब खड़ी होती हैं, जिस प्रकार उनमें तेजस दिखता है, उसी प्रकार कौशल्या माता के गर्भ में भी वो तेजस दिखाया जा रहा था। उसके बाद वो और लिखते हैं भरतो नाम कैकेप्याम यज्ञे सत्य पराक्रम साक्षात विश्वेन चतुर्भागे सर्वे समुदित गुण। अब कौशल्या माता के कोख से
भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रकट होना ये तो कह दिए। अब कह रहे हैं कैकेयी की बारी है, क्योंकि दूसरे खीर आस्वादन करने वाले कौन थे? वे थे कैकेयी। तो कैकेयी ने आस्वादन किया और उन्होंने किसको जन्म दिया? भरत जी को जन्म दिया। भरत जब आए तो उनमें सारे जो है गुण देखे जा रहे थे, और सत्य पराक्रम, वे सत्य भी थे और पराक्रमी भी थे, और वे जो हैं बिल्कुल बहुत सुंदर थे देखने के लिए। और वे कभी आए? पुष्य नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में आए भगवान रामचंद्र जी। उसके अगले ही दिन कैकेयी पुष्य नक्षत्र में किसको जन्म दिए? भरत को। उसके बाद सुमित्रा जी ने भी अपने दो पुत्र ट्विंस जो है उन्होंने जन्म दिए, जो थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और ये दोनों जो है आश्लेषा नक्षत्र, इस नक्षत्र में सर्प देव जो है अनंत देव हैं, तो आश्लेषा नक्षत्र में ही उनका जन्म हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पर प्रभु जी, इसमें मुझे एक संशय है। हम तो कहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पर किस प्रकार से प्रकट हुए? राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्यों कहा जाता है? इसका क्या कार्य है? इसको देखने के लिए हमें विशेष रूप से वो घटना याद करनी होगी जब ये चारों पुत्र पैदा हुए और इनको अलग अलग पालकी में रखा गया। ये वाल्मीकि जी नहीं कहते, पर कथाकार जरूर कहते हैं। तो जब इनको अलग अलग पालकी में रखा गया, भगवान रामचंद्र जी एक पालकी में थे स्वर्ण सुसज्जित, मणियों से सुसज्जित, दूसरी पालकी में भरत जी थे, तीसरे में लक्ष्मण, चौथे में शत्रुघ्न। और जब इन पालकियों में रखा गया तो ये चारों बच्चे जोर जोर से रोने लगे, रुदन करने लगे। इनका रोना इतना तेज था कि सारी पठानियां जो हैं दशरथ महाराज जी के वहां पर इकट्ठा हुए, वशिष्ठ जी भी इकट्ठा हुए। सभी लोग सोचने लगे कि बच्चे ऐसे रो क्यों रहे हैं, ये तो हर्ष और उल्लास का समय है, तो बच्चे रो क्यों रहे हैं? तो वशिष्ठ जी ने देखा और कहा कि यह ऑर्डर सही नहीं है, ये पालकी का जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो बोले क्या करें वशिष्ठ जी? बोले इसका ऑर्डर चेंज करो, पहले राम जी की पालकी रखो, उसके बाद लक्ष्मण की जो पालकी जो तीसरी रखी है उसको दूसरे स्थान पर ले आओ, और भरत जी की पालकी जो दूसरी रखी है उसे तीसरे स्थान पर ले आओ, ताकि राम और लक्ष्मण आजू बाजू अपने पालकी में सोएं, और भरत और शत्रुघ्न जो है आजू बाजू अपने अपने पालकी में सोएं। जैसे ही ये ऑर्डर चेंज हुआ, जैसे ही ये जो ऑर्डर चेंज हुआ, तो बच्चों में 50% रोना कम हो गया। तो वशिष्ठ जी को बोले ये तो आश्चर्यचकित की बात है, सिर्फ पालकी की अदला बदली हुई और यहां पर 50% कम रोने लगे। पर फिर भी रो तो रहे हैं ना वशिष्ठ जी, क्या करें? बोले एक और उपाय है, दो पालकी वापस भेज दो, उसी पालकी में जो भगवान रामचंद्र जी लेटे हुए हैं उसी पालकी में लक्ष्मण को रख दो, और जिस पालकी में भरत लेटे हुए हैं उसी पालकी में शत्रुघ्न को रख दो। और जैसे ही ये अदला बदली हुआ, चार पालकियों में से सिर्फ दो पालकी बची, और वहां पर राम और लक्ष्मण एक ही साथ पालकी में लेटे हुए थे, तो दोनों मंद मंद से मुस्कुरा रहे थे। भरत और शत्रुघ्न एक ही पालकी में लेटे हुए थे, तो वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और इस मुस्कुराहट को देखकर अयोध्या वासी कहने लगे, अयोध्यापति रामचंद्र की जय। तभी से गुणगान करने लगे कि अयोध्यापति राम ही हैं। उनकी मुस्कान इतनी सुंदर है, मंदुस्मित, मंदुस्मित यानी कि इतना मंद मंद से मुस्कान है। आप में से कोई अगर दक्षिण भारत की यात्रा करें तो एक राम का बहुत सुंदर सा क्षेत्र आता है, और वहां पर वह सुंदर सा क्षेत्र जो है, वहां पर भगवान रामचंद्र जी का मुस्कान देखने लायक है। कथा के अंत में उस क्षेत्र का नाम और मैं भगवान रामचंद्र जी का तस्वीर भी दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि ऐसी छवि
जहां पर भगवान रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मंदुस्मित, बहुत सुंदर रूप से भगवान जो है मुस्कान दे रहे हैं। इस प्रकार से चारों पुत्र जो हैं वहां पर प्रकट हुए। कालिदास लिखते हैं, कवि श्रेष्ठ कालिदास, वे लिखते हैं, राम जननम जगत प्रथम मंगलम, कि सबसे मंगलमयी कार्य अगर हुआ है तो वह यही है कि भगवान रामचंद्र जी अवतरित हुए। तो इस प्रकार से उनकी 1 साल के बाद कुंडली बनाई गई, और उस ज्योतिष शास्त्र में भगवान रामचंद्र जी की जब कुंडली बनाई गई, उनका जन्म पत्रिका बनाया गया, तो उसमें देखा गया है कि वे खेम द्रुम योग से बच गए। प्रभु जी, ये क्या है खेम द्रुम योग? हेम ध्रुव योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी को है या कोई कभी फंस जाते हैं उसमें, तो पति और पत्नी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी थोड़े से उस योग से बच गए, इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं। किस प्रकार बच तो गए, मगर थोड़ा थोड़ा सा उसका हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अयोध्या के बाद रावण के कारण वे बिछड़े, और हम जान सकते हैं उत्तर कांड में भी किस प्रकार से वे बिछड़े हुए थे। पर पूरी तरह से नहीं बिछड़े, सीता राम की जोड़ी बनाई रही। पर फिर भी ये सारी चीजें जो है जन्म पत्रिका से हम देख सकते हैं। 12वें दिन, अब तो हम कह रहे हैं कि वे राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, पर इनके नाम नहीं रखे गए थे। इनका नाम रखा गया था 12वां दिन। प्रभु जी, हमने तो सुना है कि 11वां दिन नाम रखते हैं, और हमने तो श्रीमद् भागवत में पढ़ा है कि 365 दिन के बाद, 1 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा गया गर्ग मुनि द्वारा। तो ये 12वां दिन, 11वां दिन, 1 साल, वैष्णव तिथियों के अनुसार 11वां दिन ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुए हैं और जिनकी रवैया ब्राह्मण और वैष्णव है, वे 11वें दिन जो है नामांकरण कर सकते हैं। और उसके बाद 1 साल के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला के अनुसार नंद महाराज बताना नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो वे छुपे छुपे जो है उनका नामांकरण किए गर्ग मुनि के साथ। पर यहाँ पे तो हर्ष और उल्लास का माहौल है। दशरथ महाराज जी जो है 12वें दिन इसलिए किए क्योंकि वे क्षत्रिय इक्ष्वाकु कुल से हैं। तो जो क्षत्रिय कुल हैं वे 12वें दिन अपने पुत्र या पुत्री का नामांकरण करते हैं। तो यहां पर 12वें दिन जो है किसे बुलाया गया? वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने देखा कि पहली पालकी में कौन है? राम और लक्ष्मण। तो पहले नाम दिया किसको? राम को। क्या नाम दिया? उन्होंने कहा रमन्ते सर्वः इति रामः। जो सारे मन को रम लेते हैं, जो पूरी तरह से मन को आस्वादन कराते हैं, मधुरता का आस्वादन कराते हैं, मन को मोह लेते हैं, रमन्ते सर्वः इति रामः। रमन्ते सर्व जना गुणैः अस्मिन् इति रामः। जो सारे अपने गुणों के साथ जो रमणीय बनते हैं, इसलिए उनको कहते हैं राम। जो अपने गुणों के साथ, और हमने देखा कि क्या क्या गुण थे उनके, पहले के क्लासेस में हमने डिस्कस किए हैं कि नारद जी, क्योंकि सवाल तो यही था ना, वाल्मीकि जी का सवाल था कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको वृत्ता। ये सारे गुण किस में हैं? अब जाकर उसका उत्तर मिला है। वाल्मीकि जी दे रहे हैं कि सारे गुणों के संपन्न होने के कारण वशिष्ठ जी ने उनका नाम रखा सर्वे रमन्ति इति रामः। राम जी इस प्रकार से अपने गुणों से सबको आकर्षित करते थे। फिर क्या हुआ? फिर उनके सामने आया भरत, क्योंकि वे जो है सेकंड थे। तो भरत का नाम भरत क्यों पड़ा? तो इसका भी उत्तर देते हैं कि भरतः राज्य भरणात् बिभर्ता इति भरत। कहें कि राज्य का भरण जिसको करना है, और जिसने कोई गलती नहीं की हो फिर भी उसका पश्चाताप, यानी कि गलती उन्होंने नहीं किया है
पर उसका आरोप किसी पर अगर लगाया जाए, सोचिए आपने कोई गलती नहीं की और पुलिस आकर आपको बोले कि आप ही ने गलती की है, आपको शिक्षा होगी, आप कितना लड़ेंगे उस वक्त? आप कहेंगे कि मैं उस दिन यहां पर था ही नहीं, मैंने गलती किया ही नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यहां पर भरत के ऊपर भी गलत आरोप लगने वाले हैं कि वही है जो राम जी को वनवास दिलाया हो, उसके उद्देश्य गलत हैं। यहां तक कि बालकांड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौशल्या माता और दशरथ जी भी भरत को गलत समझते हैं, बाद आगे चलकर सोचते हैं कि उसको राज्य की इच्छा ज्यादा है राम से, इसलिए इस प्रकार से कार्य कहलवा रहा है कैकेयी से। इस प्रकार से गलत समझते हैं भरत को, और इस भार को मन में लेकर चलना बहुत कठिन है। अगर बदन को या अगर शरीर को कोई कठिनाई महसूस हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर हमारे चरित्र के ऊपर कोई आरोप लगाए और जो बिल्कुल सही ना हो, उस चरित्र का आरोप लेकर जीवन जीना एक बहुत बड़ा भार है। तो भार राज्य का राम के बिना, और जो आरोप सही नहीं है उस आरोप का मेन कल्प्रिट कौन है? भरत। इस प्रकार से अयोध्यावासी भी कहेंगे कि तुम ही गुनहगार हो। तो इस भार को जो अपने सर पर लेकर चले हैं, इसलिए वशिष्ठ जानते हैं कि बाद में, इन द फ्यूचर, आगे आने वाले काल में, भविष्य में, इस प्रकार का भार भरत को लेना पड़ेगा, राज्य का भार और गुनहगार बनने का भार, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए उसका नाम रखा भारत। भरत, भरत राज्य भरणात् बिभर्ति इति भरत। वशिष्ठ ने बहुत सोच समझकर हर एक का नाम रखा। फिर तीसरे आए कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मी ही अस्य अस्तीति लक्ष्मण। वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मी संपन्नो, जो बिल्कुल लक्ष्मी के साथ संपन्न है। अरे प्रभु जी, हम तो लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, रामचंद्र जी लक्ष्मी के साथ विराजमान है ना, तो लक्ष्मण के बारे में क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी संपन्न यानी कि यहां पर सेवा भाव के बारे में बताया जा रहा है। वह व्यक्ति जिसका लक्ष्मी यानी कि जिसका धन क्या है? भगवान की सेवा करना। हमारा असली धन क्या है? हमारे बैंक अकाउंट में जितने पैसे जमा हुए हैं वो हमारा असली धन नहीं है। हमने कितना नाम जपा वो असली धन नहीं है। असली धन है उस नाम जपने के बाद, उस सारे क्रियाकर्मों करने के बाद, भगवान की आराधना करने के बाद हमारे हृदय में सेवा भाव कितना है, यह हमारा असली धन है। क्योंकि वह सेवा भाव ही एक ऐसा पूंजी है जिससे हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। तो सेवा भाव लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो, यानी कि पूरी तरह से भगवान की सेवा करने के लिए जो इच्छुक थे वे लक्ष्मण जी थे। वे उन्होंने तो ठीक से कह दिया कि भगवान जहां आप जाएंगे आप हमारे साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। 1+1 ऑफर, एक के साथ एक फ्री। जहां राम जाएंगे वहां पर लक्ष्मण साथ में जाएंगे, क्योंकि उनका सेवा भाव वैसे ही है। वे अनंत देव हैं, शेषनाग हैं। जब भगवान लेटना चाहें तो वह क्या बनते हैं? गद्दा बन जाते हैं। जब भगवान गर्मी में चलना चाहें तो क्या बन जाते हैं? उनके ऊपर छाता बन जाते हैं। बारिश से बचने के लिए उनके ऊपर छाता बन जाते हैं। जब चलना चाहें तो उनकी पादुका बन जाते हैं। जब धाम में लीला करना चाहें तो धाम बन जाते हैं। जब बैठना चाहें तो गद्दे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से सेवा करने वाले अनंत शेष, वे हमेशा भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, इसलिए उनका नाम पड़ा लक्ष्मण। और अभी आए चौथे, इनका नाम बहुत सुंदर है, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो।
अब जब आरण्य कांड शुरू होगा, उसका पहला श्लोक मैं अभी बता रहा हूं। अभी तो हम बाल कांड में हैं, मगर वाल्मीकि जी के आरंभ सबसे पहला श्लोक है आरण्य कांड, अयोध्या कांड का, सॉरी, अयोध्या कांड का सबसे पहला श्लोक। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो, शत्रुघ्न उनको नाम दिया क्योंकि वे हमेशा अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करते थे। प्रभु जी, कौन से शत्रु, शत्रुघ्न ने कौन से शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त किया है? आप में से कोई बता सकते हैं? राम ने लंकेश को मारा, लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को मारा। भरत और शत्रुघ्न में शत्रुघ्न ने कौन से असुर को मारा है या कौन से राक्षस को मारा है? प्रभु जी, लवणासुर। बिल्कुल सही माता जी। मधुवन के पास, वृंदावन के पास एक जगह है जहां पर उनका लक्ष्मण शत्रुघ्न का मंदिर है, वृंदावन में, लवणासुर। आप में से कार्तिक मास में कोई अगर परिक्रमा किए हो तो देखे होंगे। लवणासुर, लवणासुर यानी कि जिसका शरीर पूरा नमक रूपी था, उसका त्रेता युग में संहार किए शत्रुघ्न। वो एक ही असुर थे, उनके कारण बता रहे हैं क्या वाल्मीकि जी? कह रहे नहीं, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो जो है, लवणासुर के वध के कारण नहीं बता रहे। उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है शत्रुघ्न का? राम भक्ति। प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं? भक्ति, रामचंद्र जी की भक्ति तो हमारी उपाधि हुई ना, ये शत्रुता कैसे हुई? अब देखिए शत्रुघ्न का भाव। शत्रुघ्न ये चाहते थे कि भगवान की सेवा करने से ज्यादा उनकी भक्तों की सेवा की जाए। इसीलिए तो सुमित्रा जी ने वो खीर का आस्वादन किया था। खीर का आस्वादन इसलिए किया था ताकि मेरे दो सुपुत्र ऐसे बने जो भरत का भी जो है सेवा करे और राम जी का भी सेवा करे। लक्ष्मण तो राम जी की सेवा करने चले गए, अब बचे कौन? भरत जी की सेवा करने के लिए कौन है? और कोई नहीं, शत्रुघ्न। तो राम भक्ति किस प्रकार से शत्रुता हुई? तो जब लक्ष्मण सेवा कर रहे थे तो वो तो राम जी की सेवा हो गई, पर तीनों जो भाई थे वे राम जी से बहुत प्रिय करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो स्वाभाविक रूप से जब राम जी के सामने आते थे तो शत्रुघ्न का मन जाता था कि भगवान रामचंद्र जी की सेवा करूं, पर उनका मन का, उनका स्वरूप यही था कि हम भक्तों की सेवा करें। तो भक्तों की सेवा का अनुराग जिसको है, उसमें कौन बाधा दे रहा है? राम जी की भक्ति बाधा दे रही। देखिए, एक इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, एक से ऊपर एक। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राम की भक्ति शत्रुता है, भरत की भक्ति अच्छी है। ये कथा कहने का एक तरीका है कि भगवान के भक्तों की भक्ति को और भगवान के भक्तों के सेवन को और किस प्रकार से कहा जाए। तो वे भरत के प्रति जो राम की सेवा करते थे, उनकी सेवा करने में निपुण थे। तब भृत्तस्य 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 माम इति स्मरण लोकनाथा, कहते हैं कुलशेखर आलवार मुकुंद माला स्तोत्र में। हमारे यही सोच होना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों का दास का दास का दास का दास कैसे बने। यह नहीं सोचना चाहिए कि बॉस का बॉस का बॉस का बॉस कैसे बने। दास बनना चाहिए हमें, हमें नित्य रूप से दास है। गोपी पद कमल और दासानु दास। तो हमें यह सोचना चाहिए हम भक्तों की सेवा करें। भगवान कहते हैं जहां मेरे बनमना भाव मत भक्तो, मेरे भक्त जहां पर निवास करते हैं, उनकी सेवा जहां पर होती है, वहां पर मैं नित्य रूप से मैं वहां पर प्रकट होता हूं, वहां पर मेरा निवास होता है। तो भक्तों को बुलाना चाहिए, कथा में बुलाना चाहिए, प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए, तुष्यंति च रमंति च, उनके साथ चिंतन मनन करना चाहिए, भगवान की इस प्रकार से लीलाओं के बारे में चर्चा करना चाहिए और रामायण का आस्वादन लेना चाहिए। तो शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो, शत्रुघ्न हंति इति शत्रुघ्न, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो घ्न शत्रुघ्न, जो हमेशा शत्रु, यहां पर शत्रु किसे कहा गया है? रूपक रूप से, उपमा के रूप से राम की भक्ति की शत्रुता को साइड में रखकर भरत की पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं शत्रुघ्न। बहुत कम बताया गया है इन शत्रुघ्न के बारे में पूरे रामायण में, पर जहां पर भी बताया गया है कि उनकी उन्नत सेवा के बारे में बताया गया है।
हमारे रोल मॉडल, हर एक व्यक्ति का रोल मॉडल कौन है? राम जी जरूर है, मगर इस कथा के बाद हमारे रोल मॉडल में शत्रुघ्न का भी नाम होना चाहिए। मैंने कब जब किसी से पूछा कि शत्रुघ्न के नाम का मतलब क्या है, तो लोग आजकल एक्टर का नाम लेते हैं। एक्टर तो अलग, मगर यहां पर सबसे बड़ा रोल मॉडल शत्रुघ्न हमारे लिए कौन है? भक्तों की सेवा करने वाले शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से चारों भाई जो हैं उनका अवतरित हुए, और ये चारों भाई जैसे ही अवतरित हुए 12 साल के बाद चिंता हो गई दशरथ महाराज जी को उनकी शादी की। प्रभु जी रुकिए रुकिए, अभी तो जनन हुआ, अभी पालकी में बैठे, अभी अभी तो इनका नामांकन हुआ, उसके बाद 12 साल तक पहुंच गए, और दशरथ महाराज जी को 12 साल में ही शादी करने का जो है सोच आ गया। तो जी बीच का 0 to 12 कहां गया? वाल्मीकि जी ने लिखा नहीं, तो हम क्या बताएं। अब यही यही आप श्रीमद् भागवत ले लीजिए, कृष्ण का 0 to 12 बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं है। वो तो किस प्रकार जन्मे, कितने सारे असुरों को मारा, शक्टासुर से लेकर, तृणाव्रत से लेकर, दामोदर लीला से लेकर, रास लीला से लेकर, कात्यायनी व्रत से लेकर, मार्गशीर्ष व्रत से लेकर, सभी कुछ परीक्षित महाराज को बता दिए सुखदेव गोस्वामी ने। ये कृष्ण लीला है। कृष्ण की बाल्य लीला ही बहुत मनोहर है, जिसकी वजह से हम वृंदावन देखने जाते हैं। पर यहां पर राम की लीला में बाल्य जो लीलाएं हैं वो बहुत ही कम बताया गया है, क्योंकि उनका कारण अवतरित होना ही किसके लिए था? रावण जी का संहार करने के लिए था। तो रावण को संहार करने के लिए वे आए, तो इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा कथा बहुत हो गया, जल्दी से जल्दी इनकी आयु बढ़ाओ। पर तुलसीदास जी एक झलक जरूर देते हैं कि जब ये बच्चे धीरे धीरे से जब उठे, अपनी पालकी से जब पहली बार चलने लगे, तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी चले। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत सुंदर भजन है। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। बाजत पैजनिया, उनके उनके दिव्य चरणों में किस प्रकार से पैजनिया बांधी हुई थी, और वो जब चलते थे तो ठुमक ठुमक कर चलते थे। किलकी उठत धाय, गिरती भूमि लटपटाए। गिरती भूमि लटपटाए, जिस प्रकार से वे अपने दिव्य चरणों को रखते थे और जिसके कारण उनकी पैजनियां बजती थी, तो गिरी यानी कि जितने भी पर्वत थे, भूमि देवी थी जो है वो समझती थी कि मैं इतनी कृपा मेरे पे बरसाई जा रही है, वो लटपटा जाती थी। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, और उनको देखकर गोद में ले लेती थी। दशरथ की जितनी भी रानियां थी वे उनको गोद में लेती थी। ठुमक ठुमक चलत बैजत पैजनिया। हर एक व्यक्ति के नजरों से अगर हम देखें, हर एक कवि, हर एक आचार्य के नजरों से देखें, सब लोगों ने भगवान रामचंद्र जी के गुण और उनके रूप का बहुत सुंदर से वर्णन किया है। इस प्रकार से वे अवतरित हुए, और वाल्मीकि जी कहते हैं देखते देखते 12 साल हो गया। 12 साल के बाद दशरथ महाराज जी सोचने लगे कि इनकी शादी कैसे होगी। वह सोच हम अगले हफ्ते जरूर बात करेंगे, क्योंकि आज समय है राम जनन का, आज समय है चारों पुत्र के जनन का। समय समाप्त हो चुका है, हमारा प्रश्नोत्तर भी 15 मिनट चलेगा, तो इसलिए यहाँ कथा को विराम देते हैं और प्रश्नोत्तर के तरफ जाते हैं। उससे पहले, प्रश्नोत्तर जाने से पहले 10 मिनट के पहले किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ भाई बोली रुक्मी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर कथा बताई आपने, बहुत आनंद आया। मेरे को ये पूछना था, अभी आपने बीच में बताया अयोध्या कांड का पहला श्लोक, तो ये यही वाला श्लोक है, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न? बिल्कुल, मैं आपको एक सेकंड माता जी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आई विल शेयर द स्क्रीन। एक सेकंड।
हरे कृष्ण। क्या आपको नजर आ रहा है माता जी? अभी वो हो रहा है। हाँ। अब आ हाँ। तो यहाँ पर अगर आप जाएं तो अयोध्या कांड, यस, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक। गच्छतां मात्र कुलम भरतेन तदा नगा शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीत प्रीति पुरस्कृतः। तो यह सबसे पहला श्लोक है अयोध्या कांड का। वहां पर उल्लेखन कर रहे हैं कि शत्रुघ्न किस प्रकार है। His brother Shatrugna, he who has no sins and he who annihilates his enemies। मगर यहाँ पर कमेंट्री में गोविंद आचार्य लिखते हैं कि किस प्रकार से नित्य शत्रुघ्नो, यानी कि नित्य रूप से राम भक्ति उनका जो शत्रु बनाए बैठा है, क्योंकि वो भरत की भक्ति करना चाहते हैं। ये पहला वाला श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी को और कोई प्रश्न? यस, पापा निमाता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच ए वंडरफुल क्लास। प्रभु जी मुझे पूछना था, जैसे कि भगवान राम का जन्म हुआ नौमी में, नौमी वाले दिन, नौमी तिथि में, और आपने बताया कि उसके अगले दिन भरत का जन्म, तो क्या भरत नाट्य कहा जाता है कि दशमी तिथि वाले दिन हुआ, या वो नौमी हाँ, कंटिन्यू? अभी दो प्रकार के रामायण हैं। अगर आप नेपाली रामायण अगर आप देखें हाँ तो जी। वहां पर कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र है। अब पुष्य नक्षत्र एक साल के बाद भी हो सकता है। अभी अलग अलग रामायण में थोड़ी तिथियां अलग हैं। तो पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र जो है पहले पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर आश्लेष। तो आश्लेष। इस प्रकार से नक्षत्र में जनन हुए, और एक दिन के बाद इस प्रकार से वाल्मीकि जी कहते हैं। और सिमिलरली वी डोंट नो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म नेक्स्ट दशमी डे, हुआ कि या नेक्स्ट एकादशी वाले 11वीं एकादशी वाले एकादशी। दिन। और तो हम रामनवमी तो मनाते हैं, पर एनी स्पेसिफिक रीजन कि हम, जैसे कि लक्ष्मण का अपीयरेंस डे, और सॉरी भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न का अपीयरेंस डे नहीं मनाते? आई मीन एनी? तो जनरली देखा जाता है कि जब तीन चार तिथियां एक साथ आती हैं तो एक ही साथ हम महोत्सव में मना लेते हैं। तो रामनवमी के दिन ही हमें बाकी तीनों भाइयों का भी जनन जो है हमारे मन में इस प्रकार से कथा करते हुए हमें मना लेना चाहिए। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि भगवान अपने पार्षदों के बिना तो बिल्कुल नहीं आते। तो लक्ष्मण शत्रुघ्न इत्यादि जो है उनके नित्य रूप से पार्षद हैं, और इन पार्षदों के बिना वे कहीं पर नहीं आते। जैसे कि अनंत देव लक्ष्मण हैं, शंख भरत हैं, और चक्र जो है शत्रुघ्न है। तो भरत शंख चक्र गदाधारी भगवान खुद जब विराजमान है तो उनके पार्षद बिल्कुल आते हैं। तो इसलिए सबका हम रामनवमी में ही महोत्सव मना लेते हैं। और रोज फास्टिंग तो मुश्किल है, तो इसलिए एक ही दिन मना लेते हैं। और अरे भगवान राम का जो अवतरण है, क्या वो दोपहर, जैसे कृष्ण वाज बोर्न इन मिडनाइट, तो क्या भगवान राम दोपहर के 12 बजे या जो अभिजीत मुहूर्त उस समय प्रकट हुए थे? जैसा हमने जाना। बिल्कुल, इसका इसका जवाब आप देख सकते हैं संस्कृत के श्लोक में। इसलिए हम रामनवमी जो है हम 12 बजे जो है उसका हाँ, फास्टिंग फास्टिंग तोड़ते हैं। छोड़ देते हैं। हाँ जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से इफ आई गो बैक, पाल सर का 18, अगर आप इसमें देखें 8 9 10 11, हाँ, द्वादश मासे चैत्रे नवमी के तिथौ। मगर अगर आप देखें इसमें रामचरितमानस में यहाँ पर लिखा है मध्य दिवस अति शीत न धामा। आप देख रहे हैं? काल लोक, हाँ। हाँ, पावन काल लोक विश्रामा, मध्य दिवस। और यहाँ पर लिखा है अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत हरिप्रीता। अभिजीत मुहूर्त जो है आफ्टरनून में ही आता है। सो इट इज बैंग इन द मिडिल ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। सूरज का उद्गम और अस्त के बीच में जब आप 24 या 48 मिनट्स द मुहूर्त का जो समय रहता है,
वो अभिजीत मुहूर्त रहता है। तो इट विल कम ओनली इन द आफ्टरनून अराउंड 11:43 to 12:30, 11:45 to 12:20, इस प्रकार से अभिजीत मुहूर्त रहता है। 11:45 और 12:30 के बीच में यह मुहूर्त हमेशा आपको देखा जाएगा। इसलिए इसी पर नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुखल पच अभिजीत, तो अभिजीत मुहूर्त बीच में आता है और मध्य दिवस दोपहर का समय था, इस प्रकार से गोस्वामी जी लिखते हैं। प्रभु जी पूछा था, जैसे आपने बताया कि जो ब्राह्मणस है वो जनरली 11th डे पे नामकरण करते हैं, क्षत्रिय और 12th डे पे करते हैं, पर हम लोग तो छठी मनाते हैं ना, आई गेस, मतलब आई एम नॉट क्लियर, तो मतलब सॉरी माय क्वेश्चन इज कि वैश्य और शूद्र ये कब करते हैं और छठी क्या होती So है? Shudras, they give the time, they also take 1 year, एक साल के बाद. But Vaishya, I think also 11th or sorry 12th. But I can confirm and come back to you. हम लोग तो पैदा होते ही नाम दे देते हैं बच्चों को। वो तो आजकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वरना मेडिकल हॉस्पिटल वाले बाहर ही नहीं बेचते, तो बोलते बाहर नाम नहीं क्या है सर्टिफिकेट में लिखना है। तो आए। आजकल तो पैदा होने से पहले ही सोच कर जाना पड़ता है। पर Yes. कोई बात नहीं, ऐसे होने के बाद भी जो है संस्कार जो है वो 11वें दिन 12वें दिन कर सकते हैं, अगर किसी कारण छूट गया। क्योंकि जनरली क्या होता है कि 11वें दिन तक, इसको साइंटिफिक रूप से भी अगर देखा जाए, साइंस के रूप से भी, तो पहले 11 दिन जो है वहां पर एक दूषित वातावरण रहता है। अभी जब गर्भ में शिशु जो है तो एक वातावरण जो है गर्भवती, अब ये उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब गृहिणी जो है घर पे ही नेचुरल लेबर होता था। अब सिजेरियन विजेरियन उसकी बात नहीं कर रहे जहां अस्पताल में सारे के लोग, जब घर पे उस वातावरण होता था तो वह जो परिस्थिति होती थी थोड़ा सा अशौच का परिस्थिति माना जाता था। तो इसलिए घर के काज वाज जो है 11 दिन, क्योंकि यज्ञ करना पड़ता है, नामांकरण इत्यादि, तो इसलिए 11 दिन के बाद जब शौच पीरियड हो जाता है तो 11 और 12वें दिन करते हैं। So this is biologically and scientifically also to ensure there is no epidemic or there is no diseases which are happening. It's also cleanliness from that perspective. हरे कृष्णा हरे प्रभु, कृष्ण। थोड़ी सी जिज्ञासा मुझे भी है, मैंने सोचा जी। पूछ लेती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। तो मैं ये, जैसे आपने बताया सेकंड जो बर्थ था राम जी के बाद, वो भरत जी का था। तो जैसे हमने देखा कि पालकी जब लक्ष्मण जी की साथ लाई गई राम जी के पास तो वो शांत हुए। तो ऐसे ही मन में जिज्ञासा हुई कि कल लास्ट क्लास में भी आपने बताया था कि मध्यमा जो उनकी धर्म पत्नी है दशरथ जी की, वो सुमित्रा जी हैं उस हिसाब से, और एक लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी की तरफ। तो उससे लगता है कि सेकंड बर्थ लक्ष्मण जी का होना चाहिए, क्योंकि मध्यमा सुमित्रा है, और राम जी के बाद लक्ष्मण जी आना चाहिए क्योंकि उनके सेवक हैं, फिर भरत जी आने चाहिए, फिर शत्रुघ्न आने चाहिए। ऐसा मन में आई जिज्ञासा, तो ये ऑर्डर भी हो सकता था, पर भरत क्यों पहले आए? कुछ रामायण में इस प्रकार से ऑर्डर दिए हैं, पर वाल्मीकि जी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राम भक्ति जो किए हैं और सेवा जो किए हैं वो भरत किए हैं। देखिए एक बार सोच कर देखिए, अगर कोई मास्टर है और वो कहता है कि ये सेवा करो, तो सेवक का यह काम होता है कि वो सेवा तुरंत करे। लक्ष्मण जी ने वो नहीं किया। लक्ष्मण जी कहा कि उन्होंने कहा कि तुम मत चलो मेरे साथ, बोला मैं नहीं सुन सकता, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। ये भगवान जी जो चाहे उसके विरुद्ध, मतलब सेवा करने का भाव उनका अलग है, मगर वो कहे कि जहां आप जाओगे आपका कॉन्ट्रैक्ट मेरा रहेगा। और भरत जी क्या कहे, भरत जी को कहा तुम वापस जाकर राज करो, बोला जी मैं राज करता हूं, मैं आपका सेवक हूं। तो सेवक के रूप में अगर देखा जाए तो भरत श्रेष्ठ रूप में आते हैं, तो इसलिए वाल्मीकि जी उनका लिखते हैं। अब दक्षिण भारत में एक और कवि हैं जिनका नाम है वेदांत देशिक। वे एक और सुंदर बात कहते हैं कि भरत जी के ऊपर भी एक सेवक हैं जो राम जी का बहुत सुंदर से सेवा किए हैं। कौन है वो? वह है भगवान की पादुका। क्योंकि भरत भी बोले कि मैं राज्य नहीं करूंगा, पर जैसी पादुका को दिया, पादुका बोले कि मैं राज करूंगी। तो इस प्रकार से सेवा भाव को सबसे ऊपर रखने वाली कौन है? भगवान की पादुका ही है। पादुका देवी जो है वही भगवान की सर्व प्रमुख है।
और उनकी सेवा कौन कर रहे हैं? भरत। और उनकी सेवा कौन कर रहे हैं? शत्रुघ्न। और भगवान रामचंद्र जी की डायरेक्ट सेवा कौन कर रहा है? लक्ष्मण। भगवान तो कहते हैं कि जो मेरा सेवा करते हैं मैं तो उनको चाहता हूं, मगर उससे ज्यादा उन लोगों को चाहता हूं जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं। तो इस ऑर्डर से अगर देखा जाए, यही भाव था मध्याम्मा सुमित्रा का कि मेरे बच्चे जो है दूसरों की सेवा करें। तो इसलिए राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। और ट्विंस एक साथ पैदा हुए। तो ट्विंस अगर एक साथ पैदा हुए तो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, सॉरी, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, इस प्रकार से बोलना पड़ेगा, वो ठीक नहीं बैठेगा। राइट। थैंक यू हरे प्रभु जी, बहुत सुंदर हरे आंसर कृष्ण। दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे भैया विमला। जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरिओम। जिंदगी कथा आएंगे अभी बालपन में आती नो हाँ प्रभु, हाँ काकभूषण माता जी। जिंदगी कथा काकभूषण। काकभूषण। हाँ हाँ, हाँ, उनकी भी कथा आती है उत्तरकांड और इत्यादि में, काकभूषण। हाँ, उनका भी कथा आता है, बिल्कुल। बाल बालकांड में नहीं आती वो। बालकांड में नहीं आता। हरे हरे कृष्ण। हरे विमला कृष्णा माता भैया जी, जी। जी। एक सेकंड माता जी, विमला विमला माता जी का हाथ। विमला माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया अभिजीत मुहूर्त शुभ है और ये मुहूर्त हम्म हरि प्रिय है, तो हम्म कृष्णा ने रात का टाइम क्यों चूज किया? दिन में शुभ मुहूर्त में थे। कृष्ण जब अवतरित हुए वही शुभ मुहूर्त था। वो सभी के मुहूर्तों के अधिपति हैं। तो नवम अद्भुतम बालकम, वे बालक ही अद्भुत थे, तो समय भी अद्भुत ही था। परीक्षित महाराज कहते हैं कि अद्भुतम बालकम, वे बालक ही अद्भुत थे। ऐसा कभी हुआ है काल कोठरी में कि काल कोठरी में अवतरित हुए और बेड़ियां तुरंत तोड़ दिया इस प्रकार से, और खुद बंध गए, प्रेम में खुद बंध गए, और जो माता पिता जो बंधे हुए थे उनको छुटकारा दे दिया तुरंत ही। अद्भुतम बालकम, तो ये अद्भुत बालक है। और उनकी विशेष रूप से इसी प्रकार की प्रतिक्रिया है कि पहले दामोदर जी बंध जाते हैं, पर बंधे हुए दामोदर नल ग्रीव और मणिग्रीव और नल कुबेर दोनों को मुक्त करा देते हैं। बंधे तो वो हैं, पर उनको मुक्त करा दिए, मगर खुद बंधे हुए। अगर हम बंधे हुए नहीं हैं तो ही हम दूसरों का बंधन तोड़ सकते हैं। और यहां पर भगवान अद्भुत बालक है, वो जब अवतरित हुए, इसलिए वो। जी, माता जी, जी बहुत सुंदर, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कोई प्रश्न था? उसके बाद हमारे प्रश्न शुरू होंगे। प्रभु जी, आपने बोला था कि लक्ष्मण जी हाँ वो आपने एक सेंटेंस बोला था गदा और चक्र, वो एक बार बता दीजिए। हाँ, तो अनंत शेष जो है, जो शेषनाग हैं, वे लक्ष्मण जी हैं। शंख जो है वो भरत है। चक्र जो है वो शत्रुघ्न है। और भगवान स्वयं रामचंद्र जी, परमात्मा भगवान रामचंद्र जी स्वयं विराजमान। इस प्रकार उनके पार्षद है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक हरे कृष्णा यू। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, वंदना माता जी। कोटि शा प्रणाम। हम एक जगह पढ़े थे कि शुरू के जो वाल्मीकि रामायण के शुरू के जो 1000 श्लोक हैं, उसके हम्म बाद से जो भी शब्द पहला शब्द पहला जो अक्षर होता है, उससे हम्म गायत्री मंत्र बनता है। बिल्कुल सही पढ़ा है माता जी। इसके बारे में जब हम बालकांड समाप्त करेंगे तो हर जी। एक, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर श्लोक के पहला श्लोक, हर कांड का पहला श्लोक में पहला शब्द, अगर पहला अक्षर अक्षर। लेकर जी। अगर जोड़ा जाए तो गायत्री मंत्र बनता है। अच्छा, हर हर श्लोक के, हर कांड हाँ के पहले श्लोक का पहला अक्षर बस। बिल्कुल। जी। तो उस पर चाह रहे थे जब वो आएगा कांड तो उस पर थोड़ी चर्चा बिल्कुल विस्तार से बिल्कुल करिए। बिल्कुल जी। देखेंगे। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। एक और को प्रश्न है, किसी ने हाथ उठाया है?
कृपया करके प्रश्न पूछिए। 1+ CPH। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत बहुत प्रणाम अच्छी माधव जी। क्लास लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हैं। मैंने एक्चुअली में किसी कथा में सुना था, वो सच है कि नहीं, कि जब सूर्य मतलब जब रामचंद्र जी ने जन्म लिया तो चंद्रमा बहुत उदास हो गए और उन्होंने आके राम जी से प्रार्थना करी, तो राम जी ने कहा दुखी मत हो, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं रात्रि को जन्म लूंगा, तो जिससे प्रसन्न होंगे, इसलिए उन्होंने रात को जन्म लिया। क्या ये सच है? अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन आ सकता है। हमने पूरा शास्त्र तो नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं शास्त्र में ये जरूर हो सकता है कि, मगर दुखी तो नहीं होंगे। दुख, जब भगवान अवतरित होते हैं तो कोई भी देवी देवतागण दुखी नहीं हो सकते। और इसका प्रमाण हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वयं तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें तो इस श्लोक में आया है, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। हर्षित, हर्षित यानी कि हर्ष और उल्लास। कौन थे? देवता हर्षित थे। ये बस इतना कहा है, हर्षित सुर, सुर संतन मन छाऊ, यानी कि पूरे मन से सारी देवी देवता गण जो है हर्षित थे। तो चंद्रमा कैसे उदास हो सकता है? वो यह सोच सकते हैं कि क्या मेरे भी कुल में भगवान अवतरित नहीं हो सकते। एक अपॉर्चुनिटी लॉस, एक हर्षित भाव से ही एक अपॉर्चुनिटी लॉस के बारे में चर्चा जरूर कर सकते हैं। इसके लिए विचार विमर्श शास्त्र देखने पड़ेंगे, मगर बिल्कुल ये कृष्ण भावनामृत के अनुकूल जो है ये एक कमेंट्री है, तो उसको हम स्वीकार जरूर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस कथा को स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ ऐसा उनकी मन की जो बात है वो उनको उल्लेखन किया होगा। इससे हमारा हर्ष और बढ़ता ही है कि भगवान चंद्र के कुल में जो है भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। हरे थैंक यू कृष्ण प्रभु जी, मैया जी। बहुत अच्छा। थैंक यू। मैं भी ये शब्द मैं सुनी थी, तो हाँ। दुखी नहीं हुए थे चंद्रमा, चंद्रमा दुखी नहीं हुई थी, लेकिन उनको था कि हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, जी। सूर्य में दोपहर में आप पैदा हुए हैं। तो राम भगवान बोले कि ठीक है, सो मैं लौटूंगा लंका से, तो अयोध्या में रात में आऊंगा, और आपका रामचंद्र जो कहा जाता है, सो चंद्र मैं लगाऊंगा उसमें, तो रामचंद्र कहलाने लगे तो वो। तो जी, इस ये भी मैं ये भी कहने वाला था कि उनका नाम इसलिए उन्होंने रामचंद्र रखा। चंद्र रखा। रामचंद्र यानी कि भगवान की दिव्य छवि को देखने के बाद शीतलता महसूस होती है, जी और उनके मुखारविंद को देखने के बाद शीतलता, मन में शीतलता होती है। सारे जो क्लेश हैं मन के, वे सारे भगवान की दिव्य छवि को देखकर सारे मन के क्लेश शांत हो जाते हैं, दावाग्नि शांत हो जाती है, इस संसार के ताप कम होने लगते हैं और गर्मी कम होने लगती है। तो इसे चंद्र के समान किरणें जो भगवान के दिव्य छवि से निखारते हैं, उसे इसलिए उनको रामचंद्र कहते हैं। और चंद्रमा से उनको बहुत प्रेम था। किस प्रकार से? तो ये अभी हम बालकांड चर्चा करेंगे, अभी तो जनन हुआ है। अगले क्लास में ही हम किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी चंद्र माँ के साथ किस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं और कौशल्या माता से क्या अनुरोध कर रहे हैं, इसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। ओके, अभी हम प्रश्नोत्तर की तरफ जाएं। 10 मिनट है हमारे पास, जल्दी से जल्दी। आपके सामने यहाँ पर क्विज आपके सामने आएगा। एक सेकंड। तो इस प्रकार से होगा कि आप में से कोई भी इसका अर्थ जानता हो या इसको अच्छी तरह से इसका उत्तर जानता हो, तो उसे तुरंत आप कह सकते हैं। एक मैं सेकंड। हैंड रेस करें? हाँ, हैंड रेस करके आप कह सकते हैं।
I'm just picking up the questions. हाँ, बहुत आसान से सवाल है, मुश्किल से सवाल नहीं है। हैंड रेज कर सकते हैं, चैट पर लिख सकते हैं। एक सेकेंड, where is it? Yes. ओके, क्या आपके अंग्रेजी में मैं हिंदी में भी कहूंगा। बहुत आसान से सवाल से शुरू करते हैं। कौन सा राज था जो दशरथ महाराज जी राज करते थे? पंचवटी, मिथिला, कोसला, हम्पी। मिथिला। मुझे देखना, आप कृपया करके कौशल। हैंड रेज कीजिए। दशरथ महाराज जी कौन कौशल सा राज करते थे? चैट का इस्तेमाल कीजिए। सीमा कौशल। माता जी ने कहा कौशला, विमला माता जी ने कहा कौशल, पाप हरिणी माता जी कौशला, बिल्कुल सही, कौशला नगर, कौशल नरेश दशरथ महाराज जी थे। दूसरा सवाल, दशरथ की पत्नियां कौन थी? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी या ये तीनों? ये तीनों। तीनों। ये तीनों, बहुत बहुत सही, ये तीनों। और देखते हैं, तीनों सभी लोग उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल चैट के माध्यम से आप उत्तर दीजिए। चैट मेरे सामने खुला हुआ है तो मैं देख सकता हूं कि कौन आंसर कर रहे हैं। तीसरा, कौशल्या के पुत्र का नाम क्या था? आज ही जो कथा सुने हैं वो कहना चाहिए। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण या राम? राम, बिल्कुल सही है, भगवान रामचंद्र जी कौशल्या के पुत्र थे। बहुत आसान आसान सवाल है। कैकेयी के पुत्र कौन थे? भरत। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत। भरत, बिल्कुल सही। सुमित्रा के पुत्र एक लक्ष्मण थे कि दो थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न दोनों। हु आर द सन्स ऑफ सुमित्रा? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ, वेदव्यास, विश्वामित्र या वाल्मीकि? वशिष्ठ। विश्वामित्र नहीं थे क्या? अभी विश्वामित्र आने वाले हैं कथा में। विश्वामित्र थे, वशिष्ठ जी तो कुल गुरु थे। कुल गुरु थे कि विश्वामित्र थे? राम के गुरु वशिष्ठ थे, कुल गुरु थे, तो सबसे पहले गुरु जो है वे वशिष्ठ थे। विश्वामित्र भी उनके गुरु बने, अस्त्र शस्त्र दिए, बल इत्यादि दिया, पर दोनों गुरु थे। मगर जो आध्यात्मिक ज्ञान जिनसे उनको प्राप्त हुआ वे वशिष्ठ थे, इसलिए उनका नामांकन भी वशिष्ठ ने किया था। अभी लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? पहले लक्ष्मण जी का देखें, शेषनाग, बिल्कुल सही। और राम जी? विष्णु, शंख, चक्र या आदिशेष? विष्णु। विष्णु। विष्णु, विष्णु, विष्णु। यानी कि राम जी स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, और उनके शेषनाग बने लक्ष्मण जी, और उनके शंख बने भरत, और चक्र बने शत्रुघ्न। ये दोनों भी हमने देख लिया। अभी रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन या ये तीनों? वाल्मीकि। तीनों ने। बस कंबन रामायण। तीनों। पाप हरिणी माता जी ने बिल्कुल सही कहा, तीनों लोगों ने लिखा। कंबन जो थे वे दक्षिण भारत के बहुत सुंदर कवि थे जिन्होंने ये लिखा। पर अभी प्रभु यहाँ जी, पर तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस लिखा ना, रामायण नहीं लिखा। बिल्कुल। नाम different है। रामचरितमानस जो रामायण राम की ही कथा है, राम का ही चरित्र है। सीता चरित्रम महत, ये वाल्मीकि जी ने कहा, और वो उसका रामायण नाम दिया, तो उसी के बाद रामचरित्रम मानसा, तो वो है तुलसीदास। रामायण ही माना जाता है तुलसीदास जी का, रामायण ही कहते हैं। रामचरितमानस उनकी लिखित है पर रामायण ही है। और तीनों ने जो है राम जी के बारे में लिखा, राम के चरित्र के बारे में लिखा, तो ये तीनों उसका उत्तर है। अभी अगला सवाल आपके स्क्रीन में नहीं है, मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। कितने गुणों का वर्णन किया वाल्मीकि जी ने? प्रश्न किया अपने गुरु के प्रति। राम जी के कितने गुण उस 3 श्लोक में बताए? 16। 16, बिल्कुल सही। मुस्कान माता जी ने पहला आंसर दिया, 16 गुण। वो 16 गुण कौन से हैं मैं नहीं पूछूंगा। 3 गुण आप चैट में लिखिए, कोई भी 3 गुण उन 16 में से
कोई भी 3 गुण आप चैट में लिखिए। आप अगर आपको श्लोक याद होगा, हमने बोला बहुत सुंदर स्माइल, वो तो है ही, मगर वो 16 गुण में आप वो संस्कृत का शब्द लिखिए। एक माता जी ने लिखा वीर्यवान, बिल्कुल सही। प्रभु जी द्रव्यवान, मुझे आता नहीं लिखने में चैट में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपको गुणवान, धर्मज्ञ, कृतवान, बिल्कुल। हाँ, गुणवान। तो काफी सारे लोग गुणवान लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उन तीनों श्लोकों को याद रखिए। कौनस्य सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चारित्रेण चको युक्तः। तो वो तीनों श्लोक आप याद रखिएगा। कौन से ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया? वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र, ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग, बिल्कुल सही जवाब। कौशल नरेश का राजधानी कौन सा है? मिथिला, लंका, मथुरा, अयोध्या। अयोध्या। अयोध्या शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, ये भी जिसको हमने जीता चर्चा किया ना था। जा सके। जिसको जीता, जिसको अभेद्य है, उसको अभेद्य भी कहा जाता है। जिसको जीता नहीं जा सके, जिसके ऊपर विजय पाना अति कठिन है या विजय पा ही नहीं सकते हैं, उसको अयोध्या कहा जाता है। अभी एक अगला प्रश्न था, सवाल। एक प्रश्न था मेरा, वानर का क्या अर्थ है? वानर उसका लास्ट में अर्थ लेंगे माता जी के प्रश्नोत्तर समाप्त होने दीजिए, उसका बिल्कुल बिल्कुल अर्थ लेंगे। अभी आगे तो अभी स्टॉप शेयर कर लेते हैं। मैं 3-4 सवाल वही पूछने वाला हूं आज के लेक्चर में से। ये तो अभी तक का बालकांड था, आज के लेक्चर में से। और थोड़ा एक दूसरा जो पहले, वाल्मीकि जी के गुरु का नाम क्या था? ब्रह्मदेव। वो तो पिता का नाम है। ब्रह्मा जी थे। वाल्मीकि जी के गुरु का नाम नारद मुनि। नारद मुनि, बिल्कुल सही। नारद मुनि की जो वीणा है उसका नाम क्या है? ये भी हमने चर्चा किया था। अभी थोड़ा कठिन प्रश्न आ रहे हैं। हाँ साहब, आप लोगों ने तो बहुत सारे सही जवाब दे दिए, तो अभी थोड़ा कठिन प्रश्न भी पूछना चाहिए। नारद जी के वीणा का नाम क्या था? प्रभु जी, कहीं लिखा तो नहीं था, फोटो में नहीं दिखता है, कैसे हम पता करें? हाँ, किसी को पता है? गूगल कर रहे हैं। महती। महती, वीणा का नाम है महती। ये सब जानना चाहिए। पता नहीं, कभी अमिताभ बच्चन जी कभी पूछ लें कौन बनेगा करोड़पति में, आप करोड़पति बन जाए, जानना चाहिए, है ना। अब तीसरा सवाल, वाल्मीकि जी का पूर्व नाम क्या था? रत्नाकर। रत्नाकर, बिल्कुल सही। ये तो आप जानते हैं, रत्नाकर, बिल्कुल सही। वाल्मीकि जी का पूर्व नाम था रत्नाकर। अभी आज के लेक्चर से सवाल करेंगे। जब राम जनन हुआ तो उस मुहूर्त का नाम क्या था? अभिजीत। अभिजीत मुहूर्त। कौन से नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ? पुष्य। पुष्य नहीं, गलत। पुनर्वसु। 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 पुष्य नक्षत्र में किसका जनन हुआ? भरत जी। भरत जी, बिल्कुल सही। और 2 सवाल। आज जो राम जनन की कथा है उसमें कौन सी तिथि में भगवान राम जी का जन्म हुआ? ये तो बहुत आसान है। नवमी तिथि। और वातावरण किस प्रकार था, इसके बारे में भी हम चर्चा की है आज। ना अधिक कौन गर्मी सी? ना अधिक बरसात। बिल्कुल सही माता जी। ना अधिक गर्मी, ना बरसात, ना अधिक ग्रीष्म, ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, इस प्रकार से कह रहे हैं। कौन सा मास था? चैत्र। चैत्र मास की विशेषता क्या है? उसमें फूलों की कलियां होती हैं, बहुत अच्छा वातावरण होता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक बरसात ना सर्दी, मतलब सुहावना मौसम होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोग, ऐसा कोई स्कोरिंग सिस्टम तो है नहीं, मगर इन प्रश्नोत्तरों के द्वारा जो है हम अपने मन को बिल्कुल टटोल सकते हैं। प्रभु जी 5 थैंक ग्रहों के यू। नाम भी पूछिए, कौन कौन से हाँ थे? 5 अब मुझे याद नहीं। सूर्य शनि, 5 ग्रहों के सूर्य, कौन कौन से शनि, थे? बृहस्पति, अंगारक, शनि, शुक्र, अंगारक और शुक्र। शुक्र। बिल्कुल। प्रभु जी ये धन्यवाद माता। अंगारक जो आपने बताया ग्रह, ये कौन सा होता है? अगली बार बताएंगे माता जी विशेष रूप से। मार्स, मार्स होता है। मार्स अंगारक, जो अंगारक। बिल्कुल क्लोजेस्ट टू द सन, इट इज मार्स। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, अमेजिंग क्लास। और आज राम जन्म का हमें बहुत एक एक सवाल माता जी का था, वो मैं आंसर करना चाहता हूं। तो वो था, वानर कौन थे? वानर एक विशेष जाति थे, और इसका उत्तर भी ब्रह्मा जी देते हैं। और इसका उत्तर मैं एक बार शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि माता जी ने ये सवाल पूछा है, सो शी शुड नो द आंसर वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो वाल्मीकि रामायण में जब ब्रह्मा ऑर्डर्स गॉड्स टू स्पॉन एज फॉरेस्ट रेंजर्स, ये सर्गा नंबर 17, हम 18 में बात कर रहे थे, 17 में यहां पर इसका उल्लेखन है, यहां पर दिया गया है, और मैं वो पढ़ना चाहूंगा। किस सर्ग का? 17वां सर्ग, किस अध्याय का? बालकांड का 17वां सर्ग। बालकांड जी। हाँ, ये देखो, उसमें 24वां श्लोक, काम रूप बलोपेता यथा कामम विचारिणः सिंह शार्दूल सरदर्श दर्पणे च बलेन च। काम रूपा बलोपेता, यानी कि उनके पास एक ऐसी जो है ब्लेसिंग दिया गया था, उन पे आशीर्वाद दिया गया था कि वे जब चाहे अपना रूप बदल सकते हैं। कभी नर बन सकते हैं, कभी वानर बन सकते हैं। तो वन में रहने वाले नर वे बने वानर। तो कभी वे ऐसे एक जनजाति नहीं थे कि बंदरों की जनजाति नहीं थे, वे इस प्रकार से थे कि वे कभी वानर बन सकते थे और कभी नर। यहां पर इसका पता चलता है। तो इसीलिए वानर शब्द आया। जी, एक सेकंड ना माता जी, एक सेकंड। हरे कृष्ण, somebody is at the door, 1 second। और वो भगवान राम के गुणों का जो श्लोक बताए हैं, आप लोगों में से कोई बता सकती है कौन से 3 श्लोक हैं हाँ बालकांड बिल्कुल, के? माता जी। आप अगर बालकांड में देखें जी तो यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले सर्ग में हमने, आप पहले के क्लासेस भी जरा रेफर कीजिए, दूसरा श्लोक, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, ये दूसरा श्लोक। और तीसरा श्लोक, आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः। ये 3 श्लोक में 16 गुण के चर्चा किए हैं। पहला सर्ग, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक, बालकांड, वाल्मीकि रामायण। ठीक है माता जी। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। thank you Anybody? so much प्रभु जी, amazing class and प्रभु जी, मेरी एक चाह है, एक क्लास से क्षमा चाहते हैं, बोलते हुए हम ऊपर से बोल दिए। एक क्लास से संतुष्टि नहीं होती है, एक क्लास और ये संडे को या किसी और दिन एक क्लास रात में ही सही, जब आपको फुर्सत रहे उसी समय एक और क्लास लिया जाए। बिल्कुल सोचेंगे माता जी, जी आपकी जी राय जी। सुन। हरे कृष्ण। तब तक माता जी आप रिपीट सुन लीजिएगा इसकी रिकॉर्डिंग कल। हाँ, उसमें है, सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, सुनने पर ध्यान कहीं आपका कहीं चला मछली का नहीं, जाता है। बिल्कुल क्लास है। ये अच्छी बात है कि जो कथा सुनने में विराम आता है तो हमको लगता है कि कथा बढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब जी मन में रुचि है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक कथाकार के लिए यही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि कथा सुनने के लिए अगर ललायत हो, और यही हमारे मन में विचार भी होना चाहिए कि राम जी के बारे में सुने, कृष्ण के बारे में सुने, भागवत के बारे में सुने।
यही यही प्रेरणा होनी चाहिए, इसलिए जरूर सोचेंगे माता जी, समय निकालेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Jai Prabhuji, everybody wants to hear more from you, Prabhuji. हरे Jai. कृष्ण, हरे कृष्ण, जय। Yes, Prabhuji. So we will wait for next week, Prabhuji, hearing childhood pastimes of all the 4 children. यस, So एंड एंट्री ऑफ विश्वामित्र। Jai. Okay, Prabhuji. So we are Hare very Krishna. excited for the next week. Thank you so much. Hare Thank you. Krishna. Dhanvat हरे Pranam. कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। Vancha Hare kalpatrubhya Krishna, cha Hare कृपा Krishna, सिंधुभ्यो च हरे कृष्ण। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस हरिदास वरे प्रभु जी की जय श्रील जय। प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। थैंक यू सो सब मच डिवोटीज, थैंक यू।